सभी लोग शांत हो जाएं और शांत होकर एक चित्त सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। आज मैं आपको बताऊंगा आत्मा के बारे में। जो आप सभी लोगों के अंदर आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा में कितना पावर है और कुत्ते बिल्ली में कितना पावर है जो आत्मा उसके अंदर बैठी हुई है। या फिर आप देखते हैं छोटे से छोटे जो जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनमें आत्मा का कितना प्रभाव है और उसमें आत्मा का कितना पावर है, यह आप जानेंगे। तो सबसे पहले आप यह जान लेते हैं कि इस मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, यह आत्मा अगर यह चेतन अगर ना हो, जीवात्मा अगर ना हो, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। यह चेतन है और यह परमात्मा का अंश है। और इस आत्मा को अगर जगा लेते हैं तो आप इससे संसार में क्या कर सकते हैं, यह विस्तार से जानेंगे। तो बिल्कुल शांत चित्त होकर के आप सभी लोग इसको सुने। यह आत्मा का रहस्य बहुत ही गूढ़ है। इस आत्मा के रहस्य को सुलझाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैज्ञानिक रिसर्च आज तक यह नहीं जान पाए कि यह आत्मा मनुष्य शरीर के अंदर कहां पर बैठी हुई है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा कहां पर बैठी हुई है और कैसे कार्य करती है, इसका कैसा कौतुक है और कितना लाजवाब इसका जलवा है। आत्मा वास्तव में यह स्वयं आनंदमयी है। इसको आनंद ढूंढने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। और आत्मा का साक्षात्कार करने से सब कुछ जान लेता है मनुष्य। आत्म साक्षात्कार से बढ़कर के कोई भी ज्ञान नहीं है। स्वतः ही सारे ज्ञान होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो किसी वेद पुराण शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है। जो आत्मा को सिद्ध कर लेता है वह वास्तव में परमात्मा के समान हो जाता है और परमात्मा कण कण में निवास करता है। तो यह आत्मा बहुत ही रहस्यमयी है। आइए चलते हैं। आत्मा का सब्जेक्ट इतना छोटा नहीं है कि मैं आपको घंटे दो घंटे में समझा सकूं, क्योंकि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में सिर्फ आत्मा का ही जलवा है। एक बार अगर आप सोचें कि आत्मा अगर ना हो तो यह विश्व ब्रह्मांड कैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब बुत के समान ही होगा। क्योंकि बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनियों ने कहा हुआ है, कबीरदास ने भी कहा हुआ है, 4 माघ बरसे जिन मेहा, यानी कि 4 मास तक लगातार अगर बरसात होवे, घनघोर बरसात होवे, जितनी बूंदें गिरती हैं, अगर उतने मुखों से उस परमात्मा का वर्णन किया जाए तो भी वर्णन नहीं किया जाएगा, या फिर उतने शब्दों में अगर वर्णन किया जाए तो भी परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह आत्मा भी परमात्मा का अंश है। इस आत्मा में जो आप देख रहे हैं सूर्य, आप चढ़ी हुई दोपहर में जैसा सूर्य देखते हैं, तेजवान, बहुत ही घनघोर चमकीला, इतना अद्भुत सूर्य का प्रकाश देखते हैं कि उसके ऊपर आपकी आंखें, जो निगाह है, ठहर नहीं सकती है, सूर्य को देख नहीं सकते नंगी आंखों से। तो यह आत्मा जो है, 16 सूर्य का प्रकाश इस आत्मा के अंदर है। यह जो मनुष्य के अंदर आत्मा विराजमान है, जिससे यह मनुष्य का शरीर चल रहा है, 16 सूर्य का प्रकाश इस आत्मा के अंदर है। तो सभी लोग एक बार कल्पना कीजिए, जरा अपने अंदर विचार लाइए कि अगर 16 सूर्य का प्रकाश एक जगह एकत्रित कर दिया जाए और उसको देखा जाए तो कैसा महसूस होगा, क्या अनुभव होगा और कैसा लगेगा, कितना घनघोर प्रकाश होगा। क्या आप सभी लोगों में कोई 16 सूर्य का प्रकाश देख सकता है? अगर देख सकता है तो अपनी जगह बैठे बैठे 1 सेकंड के लिए अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, आप नहीं देख सकते ना? अगर नहीं देख सकते हैं कोई बात नहीं, तो मैं आपको विधि बताऊंगा कि यह 16 सूर्य का प्रकाश आप देख सकते हैं, यानी कि अपनी आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं। और अगर आत्मा की सिद्धि कर लेंगे तो इससे क्या लाभ होगा और कैसे करेंगे, यह इतना अद्भुत तेज सहने की शक्ति आपके अंदर कैसे आएगी। अगर आपको अद्भुत आग की जो धधक होती है, अगर उसके पास अगर आपको बैठा दिया जाए, अगर बैठ जाए वहां पर, तो आपका शरीर उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना। तो
आप धीरे धीरे उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, यानी कि धीमी रोशनी के पास बैठना शुरू करेंगे, तभी आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अन्यथा आपका अंग झुलस सकता है, जल सकता है। तो इस आत्मा का पावर देखने के लिए आपको धीरे धीरे पावर दिया जाएगा, और इसके साथ में एक मंत्र का भी उच्चारण करना होता है, वह भी मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। तो इस आत्मा का प्रकाश देखने के लिए आप सभी लोग ध्यान से सुने, कैसे देखा जाएगा और इस आत्म सिद्धि को कैसे किया जाएगा। अगर आप में से कोई अगर यह सोच रहा हो कि आत्मा की सिद्धि मैं 2-4-6 रोज में कर लूंगा, तो फिर कतई नहीं कर सकते हैं। इसमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। हाँ, आत्म साक्षात्कार अष्टावक्र ने राजा जनक को क्षण मात्र में कराया था, और अगर आत्मज्ञान, आत्मा का दीदार, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं राजा जनक के तरीके जैसे अष्टावक्र ने आत्मज्ञान क्षण भर में राजा जनक को दिया हुआ था, तो इसका जो विधान है वह विधान बिल्कुल अलग है। क्षण भर में उस आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और देखने में भी सक्षम हो सकते हैं, मात्र 1 मोमेंट, यानी कि एक क्षण में। लेकिन इस संसार में रहते हुए अगर आप चाहें कि उस 16 सूर्य के प्रकाश को देखने में सामर्थ्यवान हो जाएं, तो आप नहीं हो पाएंगे बिना गुरु के। इसमें गुरु की आवश्यकता है। तो कहते हैं, एक कदम सनम तुम चलो, एक कदम हम आगे बढ़ें। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी साधना कर रहे हैं, किस तरीके कर रहे हैं और कितना अपने ऊपर संयम रख रहे हैं। यह साधक के ऊपर डिपेंड करता है, और किस देवी देवता की साधना कर रहे हैं। यह किसी भी देवी देवता की साधना नहीं है, यह स्वयं की साधना है, यह आत्म सिद्धि है, आत्म साधना है, आत्म साक्षात्कार है, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से बढ़कर के कोई भी ज्ञान नहीं। अभी हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ था, मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए, फिर स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए मणिपूरक के बारे में विस्तार से बताया, अनहदनाद हृदय चक्र के बारे में बताया, और विशुद्धि चक्र के बारे में हमने बहुत ही विशेष तरीके से आप लोगों को बता चुके हैं। अब यह आज्ञा चक्र जो है यह आत्म सिद्धि है, आत्म सिद्धि करना। तो आइए चलते हैं एक कदम और आगे। यह आत्मा शरीर में कहां पर वास करती है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि आत्मा शरीर में कहां पर वास करती है। डॉक्टर्सों का मानना है कि आत्मा हृदय में वास करती है, दिल में वास करती है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया, लेकिन वहां पर उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर कुछ डॉक्टर्सों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च कंठ पे करना शुरू कर दिया कि आखिर यह जो कंठ है थोड़ा सा मांस का लोथा है, यह मांस हिलता है और बहुत अद्भुत सुर निकलता है। आप यह भी जानते होंगे मोहम्मद रफ़ी के बारे में कि विदेशियों ने करोड़ों रुपए में उनकी सिर्फ लाश का सौदा किया था। तो इस कंठ पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया कि यह छोटा सा एक अंश है मात्र, तो यह कितनी मधुर आवाज़ों को निकालता है, तो उन्होंने सोचा कि आत्मा शायद यहाँ पर वास करती है, लेकिन उनको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला कि आत्मा यहाँ पर वास करती है। तो बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च करना बंद ही कर दिया कि आत्मा कहाँ पर है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि आत्मा को शरीर में डालने का प्रयास किया जाए। इंसान का क्लोन भी बनाया, लेकिन वह चीज कहाँ है जो परमात्मा की देन है। यह आत्मा उस परमात्मा की सृष्टि का मेन आधार है। यह आत्मा आज्ञा चक्र पर निवास करती है। आज्ञा चक्र कहाँ पर है? दोनों भौहों के बीच में, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहीं पर दोनों भौहों के बीच में इसको भ्रगुटी स्थान भी कहा जाता है, और इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, इसे त्रिकुटी भी कहते हैं। तो यह जो आज्ञा चक्र है, यह मनुष्य शरीर का मेन सेंटर है। इस सेंटर पर ध्यान करने से, इसका मैं वर्णन बहुत ही रोचक तथ्यों से करूंगा, बहुत इसका बड़ा वर्णन है, लेकिन अभी नहीं, आगे मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो यह मनुष्य शरीर का जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र पर आत्मा बैठी हुई है, और इसी जगह से आप स्वर्ग जा सकते हैं, बैकुंठ जा सकते हैं, गौ लोग जा सकते हैं, सूर्य लोग जा सकते हैं, साकेत लोग जा सकते हैं, चंद्र लोग जा सकते हैं, बैकुंठ जा सकते हैं, या ब्रह्म लोग जा सकते हैं, सिद्ध लोग जा सकते हैं, या फिर
परम ब्रह्म परमात्मा निराकार ब्रह्म में जा सकते हैं, या फिर अन्य लोकों में आद्या महाशक्ति के लोकों में जा सकते हैं, और या फिर अनामी पुरुष के जो वास्तव में सच्चा परमपिता परमात्मा सबका है, जहां से यह आत्मा आई हुई है, उस परमात्मा का अंश है, उसमें जा सकते हैं। तो यह एक ऐसा चौराहा है, ऐसा सेंटर है, ऐसा केंद्र बिंदु है कि यहां से हर जगह के लिए रास्ता गई हुई है। आप कौन सी रास्ता पकड़ना चाहते हैं, किस जगह पर जाना चाहते हैं, आप वही रास्ता पकड़ लीजिए और वहीं पर चले जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कहीं पर शहर, बड़े बड़े शहरों में घंटा घर होता है, वहां उस घंटा घर में जो रास्ते होते हैं, वहां पर बहुत से रास्ते होते हैं, हर जगह जाने के लिए रास्ते होते हैं। तो इसी तरह से ये जो त्रिकुटी स्थान है आज्ञा चक्र, यहां से किसी भी स्थान, किसी भी क्षेत्र, किसी भी लोक को जा सकते हैं। और अगर सोचे कि मैं यह रास्ता जा रहा हूं और बैकुंठ लोक के लिए जा रहा हूं, और बैकुंठ लोक से मैं वहां चला जाऊं शिवलोक को, तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने ट्रैफिक जो लिया हुआ है, दूसरा ट्रैफिक लिया हुआ है, आप दूसरा रास्ता जा रहे हैं, तो कैसे चले जाएंगे। आपको इस त्रिकुटी स्थान से, आज्ञा चक्र से ही उस लोक को जाने के लिए रास्ता मिलेगा। इस पर मैं विस्तार से आगे वर्णन करूंगा। तो आइए चलते हैं, आज्ञा चक्र के बारे में मैं बताता हूं। सभी लोग ध्यान से सुने और अपनी डायरी में भी नोट करते जाएं। जो मेन पॉइंट है अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। तो यह आत्मा आज्ञा चक्र पर, यानी कि भौहों के जो दोनों भौहें हैं, यानी कि आईब्रो के मध्य में अंदर की कपाल की तरफ यह पॉइंट पाया जाता है आज्ञा चक्र। वहां पर आत्मा बैठ करके पूरे शरीर को चेतन करती है, एक एक रोम को चेतन करती है, एक एक सेल्स को चेतन करती है, और यह पूरा शरीर उस आत्मा से चेतन है। और इस आत्मा में इतना पावर है कि यह पूरे शरीर को चलायमान रखती है। हर बात को सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, तभी आपको परिपूर्ण ज्ञान होगा। अगर आप आधी बात सुनेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान कभी भी फलीभूत नहीं होगा। बंधुओं, यह आप बहुत ही विशेष तरीके से मेरी बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि अधूरी बात सुनने से कुछ भी नहीं होता है। आप हर बात को गौर से सुने, समझें और लिखते भी जाएं। इस मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा जो है इस समय प्राणों के रूप में बैठी हुई है। आपने यह भी सुना होगा कि कहते हैं कि प्राण चले गए, यानी कि मनुष्य शरीर के अंदर की जो चेतना है वह चली गई। तो आत्मा को मनुष्य शरीर के अंदर प्राण रूप में देखा जाता है और प्राण रूप में वस रही है, यानी कि वायु के रूप में। अगर हवा निकल गई तो सारा खेल खत्म हो गया। तो यह जो वायु है मनुष्य शरीर के अंदर 10 रूप में पाई जाती है। पहली है प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, नाग, कूर्म, किरकिल, देवदत्त, धनंजय। इस प्रकार से 10 वायु पूरे शरीर में फैली हुई हैं और अपना सारा कार्य विस्तार से कर रही हैं। इन वायु के बारे में हम कभी विस्तार से बताएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप लोग यह देखा होगा, सुना भी होगा कि सभी लोग कहते हैं कि श्वास पर ध्यान करिए, श्वास को कंट्रोल करिए और श्वास पर नाम लीजिए, और श्वास का ध्यान करने से कुंडलिनी या चक्रा को जागृत करना है। लेकिन इसका रहस्य कोई नहीं बताता है। मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि श्वासों को कैसे कंट्रोल में करके इस वायु को जो पूरे शरीर में फैली हुई है, इसको ऊपर को चढ़ाना है। यही तो आत्मा है, इसी की तो सिद्धि करना है। जब तक यह 10 प्रकार की वायु कंट्रोल में नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्ध शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे देवी देवताओं की हो, या फिर कुंडलिनी जागृत करने की हो, या चक्रा जागृत करने की हो, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की आप सिद्ध शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक 10 वायुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए इसका मंत्र है ओम, यानी ओंकार। इसको किस तरीके से करना है विस्तार से जानिए, धैर्य से जानिए, तभी आप इसको जगा पाएंगे।